चलो ये बन गया कि नहीं? इसका आंसर क्या है बताओ 13 नंबर का? 13 नंबर का तो क्या है? किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। मान लो देखो कोई संख्या x है, इसका आप 4/5 भाग निकालोगे, 4/5 आ गया। उसके 65% मतलब x का 65% 65 बाई कितना हो जाएगा 100। 60 अधिक है मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 60 का है। ठीक है ना? 5 से इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x/5 माइनस यहाँ पे अगर देखेंगे तो 13x बटे कितना आ जाएगा? 20 और इक्वल कितने के हो जाएगा? 60 के। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20, 5 चौको 20, 4 चौक 16x माइनस 13x और डिवाइड कितना हो जाएगा? 60 के। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर यहाँ पे करेंगे तो 60 गुणे कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 400 आ रही है ना यही? हाँ। चलो इसके बाद अगर आप इसको देखोगे ना, देखो क्या दिया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% क्या है? अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का आपको मान बताना है। बताओ इसका आंसर आपने क्या निकाला है? देखो 3 संख्याएं हम यहाँ पे मान लेते हैं, पहली a है, दूसरी b है, तीसरी हमारी c है। क्वेश्चन बोल के आ रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% ज़्यादा है। तीसरी संख्या हमने c माना है, c को अगर हम मान लेते हैं कितना है? 100, तो पहली संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 130 और दूसरी कितनी हो जाएगी? 140। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का x% है, यानी दूसरी संख्या 140, इसका x% क्या है? 130 है। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप x बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। गुणे यहाँ पे क्या लगा दोगे? 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो 50 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 7 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, 13 पच्चे 65, 13 बच्चे 65 होता है 650। डिवाइड आप क्या करोगे? 7 से, 7 नहीं 63, 92 6/7, ये आपका डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़े। ये बताओ वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% क्या है? अधिक है। बताओ भाई। 96 आ रही है। बाकी लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? आधे तो आज गायब ही हो गए, मैथ पढ़ना ही नहीं है। क्या करेंगे पढ़ लिख के?
80 से 20% अधिक है तो 80 का 20% अधिक कर आप कर दोगे तो यानी 80 है, 80 का 20% अधिक आप करोगे तो 120 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा। 20 से काटोगे 6 बार में, 20 से काटोगे तो 5 बार में, 5 से इसको काटोगे तो 16 पंचे 80 और 16 छक्का कितना होता है 96, तो संख्या क्या आ गई 96। चलो भैया आगे ये बताओ क्या है 500, अच्छा 875 आ रहा है। चलो एक संख्या का 3/7, मान लो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई संख्या x है, x का 3/7 आप निकालोगे, इसका 2/3 आप निकालोगे, इसका 3/5 आप निकालोगे और इसका मान कितना है 150 है। ठीक है ना। देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 2 से अगर आप काटोगे ऐसा काट दो, 2 तिहाई कितना आ जाएगा 6 और 6 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी आपकी जो संख्या निकल के आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी 25 गुणे 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। ये आपकी संख्या निकल के आ गई है। अब इसका आपको कितना परसेंट पूछ रहा है 60% पूछ रहा है। 60% का मतलब कितना होता है 3/5। 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, यानी ये आपका कितना आ जाएगा 25 और 3 सत्ते 21। इन दोनों का गुणा करोगे मतलब आ जाएगा 875, यही आ रहा है ना। पच्चीस पंचे 105 मतलब 5 10 21 दूनी 22, सॉरी 21 दूनी 42 52। गलत मत बताया करो यार। चलो आगे ये बताओ, ये बना है कि नहीं बना है, बन गया है, कितना आया है 240। बाकी लोग भी बनाया करो यार, बनाते नहीं हो तो कैसे मजा आएगा ये बताओ। हाँ मतलब मैथ इतना बढ़िया सब्जेक्ट है। हाँ बाकी सब्जेक्ट से तो अच्छा ही है, बोर हो जाते हैं बाकी सब्जेक्ट में पढ़ पढ़ के, दिमाग खराब हो जाता है ना। दो संख्याओं का योग दिया है 520। ठीक है भैया, मतलब दो संख्याएं हैं उनको जोड़ने में 520 आना चाहिए। यदि बड़ी संख्या का 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो उसमें से छोटी संख्या बताना है। अब आप ऐसे देख लो, मान लो कि आप एक बड़ी संख्या मान लो a, ठीक है ना, बड़ी संख्या a मान लो और छोटी संख्या b मान लो। ठीक है, बोल क्या रहा है, बड़ी संख्या को 4% कम करोगे, यानी a को जब आप 4% कम करोगे तो 96 बचेगा क्या, और छोटी संख्या को 12% बढ़ाओगे तो 112 बनेगा क्या, बनेगा ना। अब यहां से आप देख लो, a बटे b का जब आप अनुपात निकालोगे परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 112 बटे कितना आ जाएगा, कटेगा क्या, ये 12 किससे कट जाएगा, 12 16 छक्का 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 छक्का 96, यानी a अनुपात b बताओ कितना आ गया है। अब आपको ये तो दिया हुआ है ना, a प्लस b का मान कितना दिया है 520 है। अब ये बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 चौक 52, 40 आ गया क्या, 40 का इसमें गुणा कर दो, 280 बड़ी संख्या, छोटी संख्या 240, आंसर हो गया। करना ही क्या है। देखो मैथ के अलावा ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े। और बताओ मैथ के अलावा ऐसा कोई एक सब्जेक्ट बता दो जिसमें दिमाग लगाना पड़े।
नहीं है। समझ रहे हो? दिमाग लगाना नहीं चाह रहे हो, है ना? भगवान ने दिया दिमाग को तो यूज करो ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये बताओ ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है? कितना रहा इसका? यदि 120 एक संख्या का 20% मतलब एक संख्या x है, x का 20% का मान कितना होता है? 1/5। ये जो है 120 है, 12 पंचे 60, 600, वह संख्या 600 हो गई। उसका 120% निकालना है। 120% मतलब 6/5, 12 छंग 72, 720। चलो आगे। ये बताओ एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो वह संख्या क्या है? 200 आ रही है क्या, है ना? अब बताओ इन क्वेश्चनों में है क्या? जो ऐसे ही देख के बन जा रहे हैं, इनको बनाने की आवश्यकता ही क्या है? समझ रहे हो? बाकी कुछ चीज़ करना ही नहीं है। देखो 13% है और यहाँ पे कितना परसेंट है? 5% है। ये बताओ 13% जो है 5 से कितना ज़्यादा है? 8% ज़्यादा है। भाई 8 5 कितना होता है? इस 8% का मान कितना है? तो 1% का मान कितना आएगा? 100% का मान कितना निकालना है? 200। खत्म हो गया। करना ही क्या है? ये बताओ यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो कितनी आ जाती है? 54। उसे 72 करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। मान लो कि कोई संख्या x है, एक x में 10% जब आप कम करोगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। और ये कितनी हो जाती है? 54 हो जाती है। 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 9 से काटोगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी वो संख्या कितनी आ जाएगी? 60। अब ये बताओ आपको 60 को कितना बनाना है? 72 बनाना है। ये बताओ इससे कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। आप बोलोगे सर 12 ज़्यादा है, परसेंट निकालना है, नीचे कितना हो जाएगा? 60। 12 पंचे और 5 से काटोगे तो 20% क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ें। ये बताओ जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। क्या आएगा? क्या रहा आंसर? देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि जब एक संख्या का 60%, एक संख्या मतलब x का 60% मतलब 3/5, समझ रहे हो? किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, मतलब देखो यहाँ पे संख्या अलग है, यहाँ पे संख्या
अलग है, किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है। कोई दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या y है, y में से इसको आपको घटाना है, तो यानी 3x/5 आपने घटा दिया तो दूसरी संख्या जो है घटकर कितना रह जाती है 52%। दूसरी संख्या y जो है यानी y जो है कितना रह जाती है 52%। ये है। अब यहाँ से x और y का रेशियो आपको बताना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। ये बताओ इस y को आप इधर लेके आ जाओ, इस y को इधर लेके आ जाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा, y माइनस 52 माइनस 52y बटे कितना हो जाएगा 100, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x/5। अब ध्यान दे, इसको यहाँ भेजोगे 52 माइनस करोगे तो 48 बच जाएगा, 48y कितना हो जाएगा 100 बराबर 3x/5। बस आप इसको काट पीट दो अगर कट पीट रहा है। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 20, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 16, यही आएगा। 4 चौक 16, 4 पंचे 20। आपको क्या निकालना है, पहली और दूसरी, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। 4/5 है क्या, यही आपका आ गया। चलो भाई आगे देखो। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है? बोलो भाई, बना है कि नहीं बना? ये 12 रहा है। यदि किसी संख्या को उसके 25% से, कोई संख्या हम यहाँ पे ले लेते हैं कि क्या आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई संख्या, जैसे बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से, मान लेते हैं कोई संख्या x है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से, मतलब x का 25% निकालेंगे तो बताओ x गुणे 1/4 आएगा क्या? इन दोनों को जब आपस में क्या करना है, गुणा करने पर मिलने वाली जो संख्या होती है, मिलने वाली संख्या उस संख्या से कितना परसेंट अधिक है? 200% अधिक है। 200% अधिक का मतलब कितना है? 3 अधिक है। यही हो तो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहां से अगर देखोगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा? 12।
देखो ये समझ में आ जा रहा है ना कि 1/4 हमने कहाँ से रख दिया, 3 हमने कहाँ से रख दिया, मैंने परसेंटेज मान रख दिया। अगर आपको कोई परसेंटेज मान याद होगा तो आप रख सकते हो, नहीं तो फिर रखोगे 200, 25/100, हल करोगे, काटो पीटोगे तो भी आपको वही ही आएगा। समझ रहे हो? चलो ये बताओ, ये बना है कि नहीं बना है? 135 आ रहा होगा शायद, है ना? हाँ। कोशिश करोगे तो बन जाएगा, नहीं कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा, है ना? समीकरण बनेंगे तो इसको बना सकते हो आराम से। देखो ऐसे ही आपको क्वेश्चन से मिलेंगे एग्जाम में, थोड़ा सा क्या ना कैलकुलेशन भी रहे और क्वेश्चन में समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत भी जाए, पर इसमें है कुछ नहीं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। अब ये बता दो, जैसे मान लो कि अगर आप ऐसे इसको सोचोगे कि हम कोई संख्या, ये बताओ अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या 10 ले लेता हूँ, 10 को मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूँ तो कैसे बांटोगे? बराबर बराबर थोड़ी बोल रहे हैं, 10 को 2 भागों में बांट रहे हैं तो कैसे बांटोगे? अच्छा, मतलब आप सोच रहे हो कि एक को x बोल देते हैं, दूसरे को 10 - x बोल देते हैं ना, ये हो जाएगा। पर यहाँ पे हमने ये देखो, यहाँ पे एक संख्या है, पता नहीं कौन सी संख्या है, हमने x मान लिया वो संख्या। अब x को 2 भागों में बांटना है, कैसे बांटोगे? बोलोगे कि बताओ कैसे बांटोगे, दिक्कत आ जाएगी, है ना? आप ऐसा कर लो, आप एक संख्या को 2 भागों में बांट रहे हो तो एक भाग आप x कर लो, दूसरा भाग आप y कर लो, दोनों को जोड़ दोगे तो वो संख्या आपकी क्या बन जाएगी? x बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले भाग का कितना परसेंट है? पहला भाग है या दूसरा भाग है? पहले भाग का 80%, मतलब आप बोल सकते हो 80% का मान कितना होता है? 4/5। पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60%। दूसरा भाग कितना है? y। 60% मतलब कितना होता है? 3/5 से 3 अधिक है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का। अब यहाँ देखो, बोलोगे 4x - 3y = 15, ये आपका क्या बन गया? समीकरण 1। हुआ कि नहीं? इसके बाद दूसरे भाग का 60% पहले भाग के 90% से, पहला भाग यहाँ पे देखो, पहला भाग का 90% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9x/10 आएगा कि नहीं आएगा? और दूसरा भाग का 80% दिया है तो यानी y × 80% मतलब 4/5, यही दिया हुआ है कि नहीं? पहले दूसरे भाग का 90%, यहाँ पे क्या है? दूसरे भाग का 80%, पहले भाग के 90% से ये क्या है? दूसरे भाग का 80% और पहले भाग, हाँ तो देखो ये ज़्यादा है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? 4y/5 माइनस यहाँ पे 9x/10 बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। अब इसको सॉल्व कर देना है, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8y माइनस यहाँ पे करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 9x बराबर, ये इधर लेके चले जाओगे तो कितना आ जाएगा? 60। अब आपके 2 समीकरण आपके बन चुके हैं, एक आपका 4x - 3y है बराबर 15 के, दूसरा समीकरण आपके सामने ये दिया हुआ है, क्या है? 9 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? 9x + 8y बराबर बताओ कितना आ गया? 60 के। अब क्या ये समीकरण दोनों सॉल्व कर सकते हो जाएगा भाई? बाकी लोगों से नहीं होगा, सब गधे बैठे हैं, सच्चाई है। मतलब ये चीज़ें अब यहाँ पे बताएंगे कि समीकरण सॉल्व करो यार, ये भी नहीं कर पा रहे हो। क्लास 1, 2, 3, 4 में क्या पढ़ाई की हो? कुछ नहीं। निकालो इसका मान क्या आ रहा है? x y के अलग अलग।
अलग अलग मान बताओ क्या क्या आ रहे हैं। यानी एक x का मान कितना आ रहा है और y का मान 75। अब देखो आपको संख्या बताना है, संख्या आपकी क्या थी x प्लस वाई, तो मतलब 60 प्लस कितना हो जाएगा 75, बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा 135। यानी वो संख्या आपकी कौन सी है 135। सबने निकाल लिया ना x और y का मान, कि नहीं निकाल पाए हो? क्यों भाई, सही बता दो, हम बता देते हैं अभी अगर नहीं आया हो। जिनका नहीं आया हो बता दो भाई, अभी बता देंगे। नहीं बताना है तो मत बताओ, फिर हमारा इसमें कोई घाटा नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पूछ लेंगे तो हम लोग को इंसल्ट हो जाएगी कि यार ये नहीं आ रहा हमको, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बताओ। सिंपल सा है, इस टाइप का तो हमने करा दिया था। पहले 10% बढ़ा रहा है, फिर 20% बढ़ा रहा है, मतलब प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 20 गुणे क्या करोगे 10 बटे कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, यहाँ पे कितना आएगा 2, कितना परसेंट बढ़ जाएगा 32%। आई बात समझ में? चलो भैया आगे ये बताओ। ये भी बनना ही चाहिए था, सिंपल सही है, कुछ है नहीं इसमें। क्यों भाई, यदि किसी संख्या को 25% कम करने पर कितना आता है। अब ये समझ लो कि ऐसे समझ लो, 25 मान लो संख्या 100% है, 100% में 25% कम करोगे तो कितना परसेंट बचेगी 75%। इस 75% का मान कितना है 225, ठीक है ना। अब देखो तो 75% का मान अगर 225 है, तो अगर आप यहाँ पे आपको भाई संख्या निकालना है, मतलब 100% का मान चाहिए, तो 100% का मान अगर आप निकालोगे तो 225 गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटे कितना आ जाएगा 75। 75 दूनी 150, 3 बार में कट जाएगा। यानी वो संख्या आपकी कितनी है भाई 300 है कि नहीं। अब इस 300 को आपको कितना बनाना है 375, है ना। 300 को आप 375 बनाना है, मतलब 300 संख्या थी, आपको 375 बनाना है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, गुणे क्या करोगे नीचे कितना करोगे 0 0 0 0, 3 से काटोगे तो 25%। देखो जैसे मान लो कि ये 75% है ना, तो 75 मतलब 25% कम हो गया है, तो 75 बचेगा। 75% का मान कितना है 225, तो आप 1% का मान निकाल लो। तो 1% का मान निकालोगे 225 बटे कितना हो जाएगा 75, है ना। हमको कितने परसेंट भाई, संख्या हमने क्या माना 100%, तो 100% का मान हमको निकालना है, तो 100% का मान निकालोगे तो 100 के इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, वही हमने क्या दिया, ठीक है। एक्स मान के चाहो तो एक्स मान के बना सकते हो कि मान लो कि कोई संख्या हमारे पास क्या है, कोई संख्या हमारे पास क्या है एक्स है। अब एक्स को जब आप 25% कम करोगे तो एक्स को 25% कम करोगे तो 75 बचेगी, 75 बटे 100। अब बराबर इसका मान कितना दिया है 225 के, 75 से काटोगे तो 75 से कटेगा 3 बार में, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। अब एक्स की वैल्यू 300 आ गई है, देखो एक्स की वैल्यू 300 आई है, इसको 375 बनाना है,
75 बढ़ाओगे, 75 बढ़ाओगे मतलब 25% बढ़ेगा। चलो भाई फिर आगे देखें, ये बताओ कितना आ रहा है इसका, 10% आ रहा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं आपके पास, तो आप 3 संख्याओं ए बी सी, इसको आप पहली मान लो, इसको आप दूसरी मान लो और इसको आप तीसरी मान लो। 3 संख्या है आपके पास। बोल क्या रहा है, पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से मतलब तीसरी संख्या हम कितना मान लेते हैं 100, 30% और 37% क्या है, कम है। ये बताओ अगर ये आपकी संख्या 100 है तो ये 30% कम करोगे तो कितना आएगी, ये 37% कम करोगे तो कितना आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो आगे क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में इससे ये कितना कम है। बताओ ये कितना कम है, 7 कम है। परसेंट बनाओगे तो गुणा क्या करोगे, किससे कम है, 70 से। 7 से काटोगे 10 बार में, 10 से काटोगे 10 बार में, यानी कितना परसेंट, 10%। चलो भाई ये बताओ, तो 300 आ रहा है। यदि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो संख्या के बराबर हो जाती है। तो वो संख्या क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप करते जाओ। देखो एक संख्या के 75% में, मतलब एक संख्या आपकी क्या है, x है, x के 75% में, 75% मतलब 75/100, 75% में 75 जोड़ देते हैं तो आपकी वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो आपने माना है x। ठीक है ना। देखो इसको आप हल करोगे, तो 25 से 75, 25 को 100, इसको उठा के उधर भेज दो तो कितना बचेगा, x/4 बराबर कितने के हो जाएगा, x के 75 के, नहीं, बराबर किसके हो जाएगा, 75 के। यानी x का मान निकालोगे तो 75 चौको कितना होता है, 300। चलो भैया आगे देखो, देखो 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, मतलब 320 के 10% में 10/100 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो बोल दो x जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाए, 230 का 30%, 30/100। ठीक है, बताओ 0 0 0 0 कितना आया, ये 32, ये कितना आया x, 0 0 0 0, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, x बराबर -32। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, 37। समझ रहे हो भाई।
चलो भाई ये बताओ, ये बने कि नहीं बने हैं, इनको ट्राई किए हो? कितना आ रहा है? बी आ रहा है। क्यों भाई, बनाए हो? जनसंख्या वृद्धि वाला है, या इसी को जब आप क्या करोगे ना, ध्यान दो, जब आप ये पढ़ोगे क्या बोलते हैं, सीआई। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ोगे, ठीक है, उस तरीके से बना सकते हो। जो चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट का फार्मूला होता है उससे आप निकाल के बना सकते हो, या फिर इसे और अलग तरीके से बना सकते हो। जैसे ये बताओ, ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या कितने परसेंट, जनसंख्या 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब जैसे ऐसे सोच लो कि यहाँ पे पहले साल वहाँ की जनसंख्या आपके सामने दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 लाख, ठीक है। इस साल 3 साल बाद, मतलब 1 साल यहाँ पे हो जाएगा, फिर अगला ये साल हो जाएगा, फिर अगला ये साल हो जाएगा, होगा कि नहीं? और हर साल क्या होती है, 10% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब 10% यहाँ बढ़ गई, 10% यहाँ बढ़ गई, और 10% यहाँ बढ़ गई, ठीक है ना। अब देखो, आप इसको निकालना है कि अब यहाँ पे जनसंख्या कितनी आ जाएगी। तो बताओ, स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख। 1 लाख 10% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 110/100। फिर इसके बाद फिर 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 110/100। इसके बाद फिर 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 110/100। क्योंकि भाई 3 साल का बोल रहा है, 3 बार आपको करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, 2 2 4, 2 2 4, 1 और 2, 1 और 2। देखो यहाँ पे 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना होता है, 1331। कितना जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो बचा है। मतलब 3 साल पहले जनसंख्या 1 लाख थी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1,33,100, ठीक है। ये आप निकल के आ जाएगा। या ऐसे नहीं करना है तो अमाउंट का जो सीआई होता है, अमाउंट में सीआई में फार्मूला होता है कि अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा यहाँ पे आप पी कर दो। 1 प्लस क्या होता है, आर बटे कितना होता है, 100, और पावर क्या हो जाती है, टी हो जाती है। मतलब आप इसको ये बोल सकते हो, प्रेजेंट की जनसंख्या है, ये आगे निकल के आ जाएगी, रेट हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आप इससे बनाना चाहो, प्रेजेंट में कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, रेट कितना है, 10% रेट है, 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। कितने साल का है, 3 साल का है। यहाँ पे देखो, ये आपका 1 लाख हो गया, 10 से इसको काटोगे 10 बार में आ जाएगा, 10 एक कम 10 और 1 11 बन जाएगा, यानी 11/10 का क्या बन जाएगा भाई, क्यूब आ जाएगा। इसको जब आप आगे बनाओगे, इसको जब आगे बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, 1 2 3, 1 2 3 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 133100। ये आ गया आंसर यहाँ से भी।
इसका कितना आया निकल के बताओ? 45,695 डी। अच्छा 45,423। क्या नहीं बन रहा है क्या? पावर इसकी क्या है, देखो जब आपको पावर इस टाइप में मिल जाए, ध्यान देना, तो हमेशा जब देखो जब 2 वर्ष रहता है, 3 वर्ष रहता है, 4 वर्ष रहता है, तो आप वो चीज़ लगा सकते हो जो मैंने बताया। यहाँ पे पावर किस में दी है? फ्रैक्शन में दी है, ठीक है। तो इसको करोगे कैसे? P1 + R/100 पावर यहाँ पे क्या कर देना है? T, ठीक है। ये तब लगाओगे जब आपको 2, 3, 4 दिया रहेगा, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना है। क्या करना है? 100 1 + R × 1/T और बटे में क्या हो जाना है? 100 हो जाना है। अब यहाँ पे रखना कैसे है? यहाँ तक तो रख दोगे पूरा। जैसे यहाँ पे ये P का मान देखो दिया हुआ है कितना? 40,000। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे? 40,000, है कि नहीं? ठीक है। 1 + R का मान देखो कितना दिया है? 5%, 5 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पे अब T का मान जैसे यहाँ पे क्या दिया है? 2 सही 3/5 दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो संख्या रहेगी तो ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे जब बढ़ाओगे 100 कर दिए, प्लस R का मान देखो कितना दिया है? 5 गुणे, इसके बाद अगर आप देखोगे 1/T के रूप में ये जो बचा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/5 और पूरे में क्या हो जाएगा? बटे में 100। अब ये देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 103 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 103, और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और उधर का तो हल करके रख दोगे, निकल के आ जाएगा। अब निकालो, आंसर आ जाना चाहिए। देखो जनसंख्या 40,000 है, तो 40,000 यहाँ पे रख देंगे, इनटू यहाँ पे अगर हम इसको काटेंगे तो देखो 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 से कम 20 और 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 441, नीचे कितना आ जाएगा? 400। यहाँ पे 103 आया है, नीचे कितना आया है? 100 आया है। इससे काटेंगे तो बताओ कितनी बार में कट जाएगा? 100 बार में। 100 से ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 441 × 103 आया है। अब इसका गुणा करने पे देख लो, इसका यूनिट अंक 1 है, इसका यूनिट अंक 3 है, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 ही आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो जब भी आपको क्या है ना, ये जो समय है, टाइम है, अगर आपको मान लो कि 2 सही 1/2 दे रहा है, 4 सही 1/3 दे रहा है, तो ये वाला हम यहाँ पे रख देंगे। जो भी ये वाला टाइम दिया है यहाँ पे रख देंगे। जो बचा हुआ टाइम बचेगा, जैसे 1/3 बचा है, 1/2 बचा है, तो ये अगले में पहुँच जाएगा। ये चीज़ हमको करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जब CI पढ़ोगे ना, कंपाउंड वाला, तो उसमें भी यही चीज़ आएगा। चलो आगे देखें, ये बताओ।
यहाँ पे 2 वर्ष पहले की आबादी आपसे पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले की आबादी इस समय पूछ रहा है आपसे। कितना आएगा? 6225 और 50, यही आ रहा है ना। देखो, यानी यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ये जो दिया हुआ है ये बताओ क्या दिया हुआ है? वर्तमान। अब जैसे ये बताओ वर्तमान अभी का दिया हुआ है, पहले का आपसे पूछ रहा है, तो मतलब पहले कुछ रहा होगा तभी जाके ये हुआ ना बढ़ के, है ना। जैसे मान लो कि अभी हमारे पास 120 रुपये है, हमको 2 साल पहले का बताना है कि 2 साल पहले हमारा कितना रहा होगा, तो भाई कम ही रहा होगा, है ना। तो ये अभी का दिया हुआ मतलब ये ए का मान दिया हुआ है, आपको पी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 6765 बराबर पी आपको फाइंड करना है 1 प्लस रेट 4% दिया है तो 4 बटे कितना हो जाएगा 100, कितने साल में? 2 साल में, 2 यहाँ पे हो गया 6760, यहाँ पे पी हो जाएगा। देखो यहाँ से करोगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे देखो 25 से कम 25 और 1 26, 26 का स्क्वायर कितना होता है, और नीचे कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। अब देख लो काट पीट दो, या अगर काट पीट रहे उनको, ये काटोगे तो कितनी बार में? 10 बार में, 10 का गुणा कर दो, पी का मान निकल के आ जाएगा 625। अब देखो ये जो फार्मूला है ना, कोशिश ये भी करो ना कि इन सब चीज़ों का यूज नहीं करना है। ये सब चीज़ें क्या है ना, जब सीखने के काम में आती है सब चीज़ें किया जाता है। देखो जो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताया था ना, उससे अगर बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप ये सोच लो 4% दिया हो गया है, दिया है कि नहीं दिया? 4% का मान आपको पता है कि 1 बटे कितना होता है 25, है कि नहीं होता है। अब मैंने ये भी बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपकी प्रारंभिक मान होता है, हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है वो, है ना। मतलब उसकी पहले कितनी रही होगी 25, कितनी बढ़ गई 1, मतलब 25 में से 1 बढ़ जा रहा है तो कितना हो गया 26। जैसे क्या है 25 रहा होगा, 4% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो भाई 25 का अगर 4% निकालोगे तो 1 ही बढ़ेगा, तो यानी 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 26। 2 साल का बोल रहा है, तो 2 साल का अगर बोल रहा है तो 2 साल का इसका स्क्वायर करोगे 625, इसका स्क्वायर करोगे 676। अब ये बोल रहा है कि आपकी पहले कितनी थी 625, अब कितनी हो गई है 676, और 676 का मान दिया है, ये दिया हुआ है। ये इसका कितना गुना है 10 गुना है, 10 गुना इसका भी कर दोगे तो ये हो जाएगा ये, ठीक है वही चीज़ जो ये है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो 676 625 है वही चीज़, बस यहाँ पे फार्मूला भी नहीं देखे, इसको अलग अलग हमने कर दिया। आप इसको हल कर सकते हो, आसान लग रहा है, हो गया, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू से कोई भी निकाल सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला भी निकाल सकते हो परसेंटेज से, क्योंकि यहाँ पे समय अलग दिया। अब जैसे ये वाला दिया है, इसको 10% का हमने ये फार्मूला इतना सारी चीज़ें लगाए हैं, इसको भी नहीं आप नहीं कर सकते हो। 10% उठाना है, 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1 बटा क्या होती है 10 होती है। 10 में कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, मतलब 10 में बढ़ के कितनी हो गई 11। 3 साल का बोल रहा है, 3 इधर कर दो 3 इधर कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा 1000 होगा कि नहीं होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1331 होगा कि नहीं। अब आप बोल सकते हो ये प्रेजेंट मान दिया है आपके सामने, मतलब पहले का ये था, ये इसका कितना गुना है 100 गुना है, इसमें 100 गुना कर दो, हो गया, है ना। हल करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसान से कर सकते हो, पर आना चाहिए हल करने के, ऐसा नहीं है इधर उधर हो जाएगा तो फिर पूरा गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ माइनस कर देंगे, जैसे बोलेगा कि 10% की रेट से, मतलब बोल रहा है कि 10% की रेट से घट रहा है, 1/10 मतलब 10 में घटेगा तो 9 आ गया। भाई 10 में से 1 बढ़ रहा है तो 10 में से 1 घट जाएगा 9 हो जाएगा। 2 साल का मान लो बोलेगा 2 साल में ये 100 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, कितना घटा। अब देखो जैसे ये भी पूछ रहे हैं कितना घटा, अगर आपसे जैसे मान लो कि ये यही वाला क्वेश्चन है, पहले जनसंख्या देखो कितनी थी, इतनी थी, है कि नहीं, बढ़ के कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो यही तो इसमें ये भी तो बोल रहे हैं ना कितने लोग बढ़ गए, है ना। तो यही तो बोल सकते हो कितना बढ़ गया 6250 था 6760 हुआ। अब अगर देखो तो
500 समथिंग कुछ बढ़ा लगभग, है ना। तो आप ये भी निकाल सकते हो कितना बढ़ा, जैसे आपको निकालना है कितना बढ़ा। तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 पे बढ़ गया है, कितना हो गया 26, 2 साल का बोल रहा है 625, 676, कितना बढ़ा ये, आप इससे माइनस कर सकते हो। 1 आया, 5 आया, यही आएगा ना, 51 आएगा। 51 बढ़ रहे हैं, आपको किस में निकालना है, आपको उसमें निकालना, मतलब ये बोल सकते हो कि ये इसमें 10 का गुणा किए हो, 10 का गुणा इसमें कर दो, घटा दो, 510 ही आंसर आ रहा होगा अगर घटा के देखोगे, है ना। ये भी कर सकते हो, सिंपल सा, कोई वो नहीं है ना। बस आना चाहिए निकालने, कैसे कर रहे हैं, कौन सा तो पहले वाला ये तो दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये आपने निकाला है ना, तो ये जो 625 आया है और ये 676 आया है, ये अभी का मान है, उसमें अभी का मान दिया है 6760, ये इसका कितना गुना है 10 गुना, मतलब अगर 10 गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो इसको भी 10 गुना बढ़ा दो, 10 के इसमें गुना कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, हो गया, ठीक है। चलो ये बताओ, अब देखो इसमें नहीं लगा सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं, अलग अलग साल के लिए अलग अलग दिए गए हैं, है ना। ये वाला जो मेथड अभी बता रहे हैं ना, ये आपको सीआई में पूरा काम करता है, क्योंकि उसमें 2 साल का ब्याज निकालना है, 3 साल का ब्याज निकालना है, कैलकुलेशन बढ़ता है पावर करने पर, हमको ये चीज़ आसान हो जाता है। बताओ भाई ये कितना आ रहा है, आपका आंसर कितना आ रहा है इसका, सी आ रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, मतलब 3 साल पहले की जनसंख्या आपके सामने दिया हुआ है। 3 साल पहले ऐसे बोल लो कि जैसे 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख। अब बताओ जब ये पहले साल क्या होगा, फिर दूसरे साल होगा, फिर तीसरे साल होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले साल बोल रहा है कि 5% घट रहा है, फिर दूसरे साल 8% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर इसके बाद 10% क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो 10% ही है, 5 लाख है, 5% घटोगे तो 95 बचेगा क्या, 8% बढ़ाओगे तो 108 बनेगा क्या, 10% घटाओगे तो 90 बनेगा क्या। अब इसको सॉल्व कर सकते हो भाई मेरे, 2 यहाँ से हटा दो, 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 एक और एक यहाँ से हटा दो, ये हट गया। 5 बचा हुआ है, 95 बचा हुआ है, 108 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है। गुणा करना पड़ेगा क्योंकि जीरो सब में यूनिट अंक दिया हुआ है, करके देख लो। पाँच 4 9, 5 5 25 यानी 9, जीरो हटा दो यहाँ से, 5 बचा 5, 5 बचे 25, 7 7 7 और ये 4 10 7 17 1 18, 9 9 9, कितना बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो, आ रहा है गुणा करने में, आ रहा है ही, हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, हमको तो नहीं लग रहा है यार गुणा करने में आ रहा है, आ रहा है। सी आ रहा है, छः 4 10 7 17 1 18 18 मतलब 9, 5 4 9 7, हाँ ये तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब आप निकाले हो पूरा एग्जैक्ट तो ये आ रहा है। यूनिट अंक अगर निकालोगे ना तो दोनों आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। चलो भाई
ये बताओ। अब देखो जैसे अभी हम जो बता रहे थे, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 थी, 10% वार्षिक ब्याज के 10% वार्षिक दर से क्या हो रही, बढ़ रही है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। सीधा सीधा आप 10% उठा लेना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1/10 होती है। मतलब 10 में 1 लोग बढ़ जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 11। 3 साल का आपको निकालना है, पावर 3 कर देना है। ये आपका 1000 बनेगा, ये आपका 1331 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। देखो यानी आपके पास अगर 1000 लोग हैं तो बढ़ के कितने हो जाते हैं, 3 साल में 1331 हो जाते हैं। अब आपको ये बताना है ये इसका कितना गुना है, 64। तो 64 गुना आप इसमें भी कर दोगे क्या, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, आंसर आपका ये आ जाएगा, है ना। एग्जाम में वहाँ पे गुणा करते नहीं रहना, यूनिट अंक ध्यान देना। यूनिट अंक अगर मैच कर रहा है सीधा लगा दो, बाकी और नहीं। हाँ अगर 4 और कहीं होता तो फिर गुणा कर लेंगे। चलो फिर आगे। देखो अब यहाँ पे देखो 20% प्रतिवर्ष की दर से क्या हो रही है, घट रही है। 2 वर्ष पूर्व ये बताओ 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। 20% का मान कितना होता है, 5 में से 1 घटेगी तो कितनी आ जाएगी, 4। 2 साल का बताओ ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। ये 16 का मान कितना दिया है, कहाँ गया, नहीं। अच्छा 2 साल पूर्व की आबादी दी गई, मतलब 25 का मान कितना दिया हुआ है, 25 से कितना गुना बताओ, 40 गुना है क्या, 40 गुना कर दो। 16 चौको 64, कितना आ जाएगा, 6400, है कि नहीं। ये मेथड समझ में आया कि नहीं है, आया ना। कैलकुलेशन कम हो जाता है थोड़ा सा। चलो ये क्वेश्चन खतरनाक है, ये पूरा कैलकुलेशन क्वेश्चन है। ऐसे नंबर इसमें दिए हैं आपको, कटेंगे है नहीं। क्योंकि यहाँ पे देख लो 43 दिया है, 43 किसी से करने वाला नहीं है ना। और 43 को जब 40 से ऐड करोगे तो 83 बन जाएगा, वो भी नहीं कटने वाला है ना। अब इसको ध्यान देना, जैसे आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। कितना दिया भैया, 3 11 25 0, 3 11 25 0, ये जनसंख्या दिया गया है। इसमें मेल और फीमेल है क्या, हाँ महिला और पुरुष है, मतलब फीमेल और मेल। रेशियो कितना है 43 और, अब ये बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या 83 आएगा क्या। अब 83 का इसमें भाग देखो, देखो कितना आ रहा है, पहले ये बताओ हमें। 3750 ये आया कि नहीं आया। अब इसका हम इसमें इंटू कर सकते हैं क्या, करना पड़ेगा ही, बिना किए नहीं हो सकता। 1 हाँ 250, इसमें इंटू करके बताओ 1,50,000
50,000, यही हो गया ना 5। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पुरुषों में 24% क्या हो साक्षर, मतलब पुरुषों में 24% साक्षर हैं और महिलाओं में 8%। ये बताओ, ये आपके पुरुष हैं और ये क्या है महिला। महिला में दिया है 8%, इसका आप निकालोगे कितना 8%। समझ रहे हो बात को? तो 161250, इसका 8% निकालोगे तो 8/100, 0 0 4, 2 से काटे 5, 5 से इसको काटोगे तो 5 3 15, 1 2 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 5 25, यही आएगा क्या? 4 के गुणा कर दो, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 12,000, यही है ना? ठीक है। पुरुषों में कितने हैं 24%, यानी 1,50,000 का 24% निकालोगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। बता दो भाई, डबल 0 आ जाएगा। 24 पंचे 120, 12 24 एक कम 24 और 12 कितना होता है 36। मतलब आप ये बोल सकते हो कि महिलाओं में इतने लोग और पुरुषों में इतने लोग क्या हैं पढ़े लिखे हैं। तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, 0 0 9 6 2 8 4, यही आ रहा है क्या? पता है अगर हम लोग क्या ना थोड़ा सा दिमाग लगाते तो गुणा नहीं करना पड़ता। कैसे? अब बोलोगे कैसे? हाँ बोलेंगे हम ऐसे, ध्यान देना। महिलाओं का रेशियो कितना है 43, पुरुषों का कितना है? महिलाएं कितनी साक्षर हैं 8 बटे कितना हो जाएगा 100। ये कितने साक्षर हैं बटे कितना हो जाएगा 100। आएगी कि नहीं आएगा? ये साक्षरों की संख्या आएगी कि नहीं आएगी? अगर आप जरा सा देखोगे, जरा सा देखना, 8 बटे 100, ध्यान देना। 43 बचेगा क्या यहाँ पे प्लस 8 बटे 100, मतलब यहाँ पे 3 4 3 12, 120 बचेगा क्या? 8 बटे कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे अगर देखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 120 यानी 160, 163 आएगा क्या? और वहाँ पे आपने क्या निकाला है? अब इसको हल करके देखो, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 5 से इसको काट दो, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 75 दूनी 150, 75 चौको कितना आता है 300, 300 गुणो कितना आ जाएगा 0 0, 3 3 9, 3 6 18, 3 1 कम 3 और 1। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। समझ में आ गया ना कैसे किए? वो वाला प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, ऊपर वाला। हाँ चलो ये बताओ, ये भी देखो ना एकदम बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया सा ध्यान दो। इसका बनाए कितना आया है
5000 आया होगा, महिलाओं की संख्या पूछा है 5000, तो पुरुषों की संख्या 10,000। एलिगेशन लगा सकते हो, वो भी बन जाएगा, या फिर आप ऐसे मान सकते हो। पहले सिंपल सा देख लो, एक ये 4 नहीं है, एक गांव है। एक गांव की जनसंख्या, मतलब एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 15,000। इसमें स्त्री भी है, पुरुष भी हैं। यानी यहाँ पे बोल रहा है, देखो आप ऐसे कर लो, ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, ऐसा कुछ, मेल कैंडिडेट की संख्या अगर मैं x मानूंगा तो फीमेल कैंडिडेट की संख्या बताओ कितनी आ जाएगी? 15,000 माइनस कितना हो जाएगा? x। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पुरुषों की संख्या में 8%, यानी पुरुष आपने x माना है, x का आप 8% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो 108 बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। महिलाओं की संख्या में 10%, महिलाओं आपने कितना माना है? 15,000 माइनस x, इसमें 10% की वृद्धि करोगे तो 110 बटे कितना आ जाएगा? 100। ये संख्या बढ़कर दोनों कितनी हो जाती है? 16,300। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आपकी 10,000 आएगी, रख दोगे, महिलाओं की संख्या 5,000 आ जाएगी। इसको हल करोगे ना, हल कर लेना। इसी को जब एलिगेशन मेथड से बनाओगे, देखो कैसे बनेगा। टोटल जनसंख्या आपकी कितनी है? 15,000। इसमें क्या है? मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है। मेल कितने परसेंट बढ़ रहे हैं? 8%। महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं? 10%। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि महिलाएं टोटल जनसंख्या जो थी ना वो कितनी थी? 15,000, और ये बढ़ के कितनी हो गई है भाई? 16,300 बढ़ी है। तो आप ये बोल सकते हो, बताओ 15,000 से 16,000 बढ़ने में तो 1,300 क्या हो गई है? बढ़ गई है। परसेंट बना दो, कितने परसेंट बढ़ी है? नीचे कितना करोगे? 15। 1 2 3, 1 2 3। अब देखो कि कटेगा क्या? ये 26/3। 26/3% बढ़ी है, तो यहाँ पे 26/3% रख दो, एलिगेशन लगा दो। 10 3 30, 30 में से 26 जाएगा तो 4, 4/3। 8 3 24, 26 में 24 जाएगा 2, 2/3। 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल। 4:2 का मतलब क्या होता है? 2:1। दोनों को जोड़ लो, 3 का भाग दे दो, 5। यानी इसका 5 का गुणा करोगे तो ये 5,000, और ये कितना आ गई? 10,000। मतलब पुरुषों की संख्या 10,000, महिलाओं की संख्या 5,000। समझ रहे हो? चाहे उस तरीके से बना लो, चाहे इस तरीके से बना दो। ठीक है, चलो फिर इसके आगे क्वेश्चन आप लोग बनाना, सेम इसी प्रकार के और दिए होंगे 1 2 ठो। जैसे अगर देखोगे, ये देखो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जो अभी इसका आंसर आपको महिलाओं की संख्या पूछा है, 5 है, 10%, 15%, मतलब 2 और 3 का रेशियो बनना चाहिए, शायद 2,000 आएगा। हाँ ठीक है।